हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जो जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेस पे। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा कंपाउंड्स एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसके लिए आप किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करोगे, आप उसको देखो एक बार। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या है ये आपका क्वेश्चन है 8 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, इसमें से कितने कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक हैं। ठीक है, तो आपको लिए मैं पहले रूल बता देता हूँ थोड़ा सा। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया हूँ, फिर से आप रूल देख लो क्या होता है एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक के लिए जो रूल होता है, आपको क्या करना है, पहले पहले आपको रिंग होना चाहिए या फिर वो क्लोज कंपाउंड्स होना चाहिए। पहला कंडीशन रिंग या क्लोज कंपाउंड्स होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा कंजुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस का कंजुगेशन होना चाहिए। एक तरह से बोल सकते हो तो रेजोनेंस होना चाहिए उसके अंदर। चौथा एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, n की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी रख दो, तो इसके हिसाब से आपको 2 मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन। 6 10 12 14 16, सॉरी गड़बड़ हो गया, 10 14 18, इस तरह का तुमको पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा कंपाउंड्स के अंदर। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स के अंदर दिख रहा होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। और यही चीज एंटी एरोमेटिक होगा। ये तीनों कंडीशन सेम हो जाएगा, बस चौथा कंडीशन चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। यानी कि आपको 0 4 6 4 8 12 16 20, यानी कि 4 के मल्टीपल में अगर पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो आपको क्या मिलेगा, एंटी एरोमेटिक मिलेगा। एंटी एरोमेटिक मिलेगा। और अगर इसमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो उस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जो ना तो वो कुछ भी हो सकता है, आप बेंजीन, अरे इस तरह से ये भी आपका क्या बन सकता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बन सकता है। ये भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो क्योंकि ये तो एरोमेटिक ना है ना तो नॉन एरोमेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक भी नहीं है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो सकता है जो अगर एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं हुआ तो। अब एंटी एरोमेटिक है तो वो हाईली अनस्टेबल बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वो हाईली अनस्टेबल। अगर कोई कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक तो वो अपने आप को तुरंत कन्वर्ट करना चाहेगा। हाईली इन हाईली इनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है ये। ठीक है, ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। और अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो तो वो हाईली क्या है, हाईली क्या है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो हाईली स्टेबल होगा, और एंटी एरोमेटिक है तो हाईली इनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आते हैं। आपके पास देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखो इसके अंदर पहले तो कंजुगेशन है कि नहीं है, पहले आपको दिख रहा है ये हमारा कंपाउंड क्या है, क्लोज है। ठीक है, क्लोज है। उसके बाद दूसरा प्लेनर भी लग रहा है। प्लेनर देखने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। सब जगह हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, sp, ये देखो sp3 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो आपको कंजुगेशन भी नहीं मिला, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, तो ये तो आपको क्या मिल रहा है, न तो कंजुगेशन। तो ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ना तो आपको प्लेनर दिखा ना तो कंजुगेशन, सॉरी ना तो आपको कंजुगेशन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। इसके बाद ये देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये रिंग के अंदर का कंपाउंड क्या है हमारा, सब कुछ है, रिंग भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी दिख रहा है। 4n+2 यानी कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, 1 2 3 बार मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, आपको एरोमेटिक हो गया। दूसरी बात, अब आते हैं हम तीसरे पे, ये हमारा एरोमेटिक यानी कि ये सही हो गया। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको रिंग दिख रहा है, पाई सिग्मा, कंजुगेशन भी दिख रहा है,
ठीक है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। देखो आप ध्यान से इसको, ध्यान से देखो आप इसको, क्या हो रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, 1 2 3 4 5, पांचों दूनी के 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं। अब बच्चों को ये डाउट होती है कि सर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे पहचानेंगे कि किस में प्लेनर है, किस में नॉन प्लेनर है। तो मैं आपको 2-3 कंपाउंड जो एक्सेप्शन होते हैं, जो ये इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं जिसमें लगातार कंजुगेशन होता है लेकिन वो प्लेनर नहीं होते, उनका मैं 1-2 लिस्ट दे दूंगा, आप उस लिस्ट को बस याद कर लेना। उससे बाहर आपका जेईई मेंस और नीट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आप अभी जस्ट मैं वीडियो के बाद दिखाता हूँ आपको। तो आप इसमें क्या होगा, देखो इसका जो डबल, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों अंदर की होने की वजह से रिपल्सन क्रिएट करते हैं, एंगल स्ट्रेन की वजह से रिपल्सन भी क्रिएट करते हैं। तो जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, ये एक प्लेन के उस तरफ होता है तो एक प्लेन के इस साइड होता है, यानी कि डैश वी डैश फॉर्मेशन में मैं बताऊं इसको, तो इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं आपको। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये आप ध्यान से देखो, ये पहला वाला फिगर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, देखो आप, ये है, यानी कि एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ, ये एक यानी कि एक प्लेन के बाहर अंदर है, यानी कि प्लेन के अंदर से आ रहा है, एक प्लेन के बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरह से ये अरेंजमेंट देखो आप, इस तरह से, यानी कि ये प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्या है ये, प्लेनर कंपाउंड्स नहीं है ये, ध्यान से देखो ये। तो आपको ये देख के कैसा लग रहा है, ये प्लेनर कंपाउंड्स नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से रिंग, देखो क्या दिया हुआ है, सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड डज नॉट अलाउ टू प्लेनर ज्योमेट्री बिकॉज रिंग स्टेन, इसके अंदर रिंग स्टेन नहीं है, रिंग स्टेन होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होता प्लेन के फॉर्म में, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कैसा है, अब ना तो प्लेनर हुआ, तो प्लेनर हुआ ना, तो अगर प्लेनर है नहीं तो ये तो एरोमेटिक भी नहीं होगा, ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखो, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। उसी तरह से एक और कंपाउंड से, ये देखो आप, कल मैंने शायद इसको नॉन एंटी एरोमेटिक बता दिया था, क्यों बता दिया था, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप ध्यान से देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी क्या है, हमारा प्लेनर नहीं है, क्या है, प्लेनर नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड कैन नॉट ओवरलैप, इसमें क्या हो रहा है, ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, और प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है तो ये तो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो आप ये दोनों कंपाउंड को ध्यान रख लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मैं एक दो और कंपाउंड्स आपको सामने रख रहा हूँ, आप उन कंपाउंड्स को बना के फिगर, आप जहाँ पे भी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े हो, वहाँ पे इन दोनों फिगर को अच्छे से बना के वहाँ पे लिख लो। आप देखो यहाँ पे, ये देखो आपको, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, क्यों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से। ये तो एरोमेटिक हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखो यही फिगर की मैं बात कर रहा था, इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन क्या है, नॉन एरोमेटिक है, होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन है क्या, नॉन एरोमेटिक। इधर देखो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था एरोमेटिक, यही यही एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल पीछे आपको जेईई मेंस के एक शिफ्ट में ये वाला एग्जांपल दिया था, एक ये वाला एग्जांपल दे रहा है, देखो आपको एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ड्यू टू यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो प्लेनर नहीं है, ठीक है। ये देख लो आप, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब इसके बाद वाले सारे के सारे क्या होंगे, और रूल को फॉलो करेंगे, 10 तक ही जो हैं, 8 और 10 वाले जो हैं वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे आप इसके ऊपर के मालिक्यूल देखोगे तो लगभग में फॉलो करा है। देखो आप, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक हो गया। इसके अंदर कितने हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया। इसके अंदर कितने, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक, अरे एरोमेटिक हो गया। तो इसका जो हाइड्रोजन होता है, एक अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ठीक है, ये अंदर है,
ये बाहर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर, जिसकी वजह से अब इसकी साइज भी बड़ी है और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब देखो दो दो हाइड्रोजन दूर दूर है, इनके बीच में रिपल्सन भी नहीं होगा और हाइड्रोजन की साइज भी थोड़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, जिसकी वजह से ये क्या है, एरोमेटिक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर दोनों हाइड्रोजन अंदर है, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये अगर अंदर है और ये भी अंदर है, तो दोनों हाइड्रोजन पास पास हो गए। और यहाँ पे आप देखो तो एंगल स्टेन भी है, जिसकी वजह से इसके हाइड्रोजन एक प्लेन के उस साइड है तो एक प्लेन के इस साइड है। इस वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओवरलैप, पी पाई ओवरलैपिंग नहीं, पी ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर कंपाउंड चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने लिस्ट दे दिया है, इस लिस्ट को आप अच्छे से अपने बुक्स में, नोटबुक में बना के रख लो। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको दिमाग में रखो और उसके सॉल्व करने की कोशिश करो, यही आपको पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछने वाला। एक ये हो गया और ये किए हो, दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि क्यों वो दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अभी पीछे मैंने दिखाया था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या है, ये एरोमेटिक है। तो आपके पास बी और डी जो है वो एरोमेटिक है, उसके अलावा बाकी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक है, तो बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि ये तो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था तो बहुत सारे बोल रहे थे बच्चे कि ये सर तो इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्यों एरोमेटिक में नहीं आ रहा है। तो एरोमेटिक में ना आने का रीजन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और एक मैं जेईई मेंस का एक और क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे ये कंपाउंड्स की बात कर रहे थे बच्चे कि सर ये तो ऑलरेडी नहीं होता है, लेकिन इसको आप एंटी एरोमेटिक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक बोलोगे। मान लो अगर ये क्वेश्चन दे दिया और यही क्वेश्चन दे के आपको बोला, इस तरह से मान लेते हैं हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे के आपको मैंने बोला आप बताओ इसके बारे में कि ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो आप इसको एंटी एरोमेटिक टिक नहीं करोगे, आप इसको क्या टिक करोगे, आप इसको क्या टिक करोगे, एंटी एरोमेटिक नहीं टिक करोगे, आप किसको क्या करोगे, एरोमेटिक टिक करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये नहीं होगा, 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 यही बचा हुआ था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, इस वाले को कभी भी आप एंटी एरोमेटिक मत बोलना, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, मैंने भी बोल दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन इसको करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको नॉन एरोमेटिक मत बोलना। क्या बोलोगे आप, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक बोलोगे। तो होप सो आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग हेट्रोएटॉमिक के कंपाउंड्स को एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने की कोशिश करेंगे, हेट्रो कंपाउंड्स के। ठीक है, हेट्रो कंपाउंड्स के एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानेंगे। जैसे क्या होगा, इस तरह से कंपाउंड हो गया, इस तरह का हेट्रो एरोमेटिक का मतलब बेंजीन वाला, इस तरह से बेंजीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह का कोई भी ग्रुप लगा देगा और उसमें पूछेगा कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो हम उस तरह के क्वेश्चंस को अभी पहचानेंगे कैसे, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल